अगर आप एक फ्रीलांसर हैं और अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। इस वीडियो में हमने आपको कंप्लीट बताया है कि एज ए फ्रीलांसर आप कैसे इजीली अपनी जो इनकम टैक्स रिटर्न है उसको फाइल कर सकते हैं और इसके साथ आपको ज़्यादा जो डॉक्यूमेंट हैं वो ना मेंटेन करने पड़े, तो किस तरीके से आप अपनी जो इनकम टैक्स रिटर्न है उसको फाइल करेंगे। अगर आप क्विक बुक सीखना चाहते हैं, अकाउंटिंग सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमने काफ़ी वीडियोस बनाए हैं जिनमें आप क्विक बुक्स को सीख के इंटरनेशनल अकाउंटिंग में जो वर्क है उसको आप ले सकते हैं। और हमने काफ़ी वीडियोस भी बनाए हैं कि किस तरीके से आप इंटरनेशनल अकाउंटिंग में काम करोगे और किस तरीके से आप प्रपोजल सबमिट करोगे और कैसे आप अपने जो चांसेस हैं इंटरनेशनल क्लाइंट या फिर इंटरनेशनल प्रोजेक्ट के लिए इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर आप क्विक बुक्स की वीडियोस को देख के क्विक बुक्स की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके जो क्विक बुक्स है उसका जो सब्सक्रिप्शन है उसको भी बाय कर सकते हैं। अगर आप क्विक बुक्स की वेबसाइट से सब्सक्रिप्शन को बाय करते हैं तो आपको अराउंड 8000 पे करना होता है। वो भी आप सिर्फ 1 महीने तक जो क्विक बुक्स है उसको चला सकते हैं। वहीं पर ही हम आपको अपनी टीम में ऐड करते हैं जिससे आप जो क्विक बुक्स है वो 6 मंथ तक सिर्फ 499 में चला सकते हैं और जो भी हमने वीडियोस बनाए हैं उनको देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ में इस क्विक बुक्स एक्सेस के साथ हम आपको अब देते हैं अपने डाउनलोडेड लेक्चर्स और साथ में देंगे अपना एक सर्टिफिकेट जो आपको हेल्प करेगा आगे आपकी इंटरनेशनल जॉब में। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो कि कैसे एज ए फ्रीलांसर आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। तो आप जो इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करेंगे वो फाइल करेंगे सेक्शन 44 ADA में। तो सेक्शन 44 ADA क्या कहता है पहले मैं उसके बारे में आपको बता दूं। सेक्शन 44 ADA ऑफ द इनकम टैक्स प्रोवाइड प्रिजेंटिव टैक्सेशन फॉर सर्टेन प्रोफेशनल। इट अलाउ एलिजिबल इंडिविजुअल टू पे 50% ऑफ देयर ग्रॉस इनकम टैक्स ओनली दोज विद द प्रोफेशनल इनकम अंडर सेक्शन 44 ADA लेस देन 50 लाख एंड दोज इंगेज इन स्पेसिफाइड ऑक्यूपेशन कैन ऑप्ट फॉर दिस स्कीम। अगर आप जो एक बिज़नेस एंड प्रोफेशन रन कर रहे हैं और आपको ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है और आपकी जो टर्नओवर है वो 50 लाख से कम है तो आप जो सेक्शन 44 AD है इसको आप यूज़ कर सकते हैं, इसको आप चूज़ कर सकते हैं इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते वक्त। और इसमें आप जो 50% तक अपने जो इनकम है उसमें आप एक्सपेंसेस को शो कर सकते हैं। यानी कि अगर आपकी जो टोटल इनकम है अगर वो 1 लाख है तो जो 50,000 है वो आपकी एक्सपेंस होगी और 50,000 आपकी इनकम होगी। तो ये एक एग्जांपल था। तो ऐसे ही अगर आपकी जो इनकम है 20 लाख है तो 10 लाख तक आप जो अपने जो इनकम है उसको एक्सपेंस शो कर सकते हो और 10 लाख आप उसमें अपनी इनकम शो कर सकते हो। तो इसका फ़ायदा क्या होगा? सबसे पहला फ़ायदा तो ये होगा कि आप जो आपके 50% तक जो एक्सपेंसेस है उनको आप क्लेम कर पाओगे टोटल टर्नओवर में से। दूसरा इसमें आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको कोई भी इसमें आपको मैनेज करने की डॉक्यूमेंट मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई बिल्स या इनवॉइसेस को मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है, ट्रैक रखने की ज़रूरत नहीं है। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड इसमें 50% तक जो आपके एक्सपेंसेस है उसको आप क्लेम कर सकते हो या उससे कम जो एक्सपेंसेस है उनको क्लेम कर सकते हो, उससे ज़्यादा आप एक्सपेंस क्लेम नहीं कर सकते। और सेक्शन 44 ADA में आपको रिटर्न फाइल करते वक्त आपको ये भी ध्यान रखना होता है कि जो सेक्शन 44 ADA है उसमें आपको ITR 4 फाइल करना होता है, ITR 3 फाइल नहीं करना होता। ITR 3 में आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा, सिर्फ ITR 4 में आपको ये ऑप्शन मिलेगा। इसके साथ आपको ये ध्यान रखना होता है कि अगर आपको इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन है तो आप इस सेक्शन के अंडर रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो ये ऑप्शन है ITR 4 में मिलता है और अगर आपको इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन हुआ है तो आप जो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन है इसमें शो नहीं कर सकते। तो उस केस में जो है आपको ITR 3 फाइल करनी पड़ेगी और आपको जो भी आपके टोटल प्रॉफिट होगा या जो टोटल एक्सपेंस होंगे वो आपको प्रॉपरली आपको मैनेज भी करने पड़ेंगे, ट्रैक भी रखने पड़ेंगे और आपको रिकॉर्ड भी रखना पड़ेगा। तो चलते हैं ITR पोर्टल पे और देखते हैं कि किस तरीके से आप जो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करोगे। तो ITR फाइल करने के लिए हम अपने ITR पोर्टल पे आ गए हैं और हमें ITR पोर्टल पे फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे जाना है। इनकम टैक्स रिटर्न पे फाइल पे जाने के बाद हमें जो अपना असेसमेंट ईयर है वो सिलेक्ट करना है। तो 2024-25 जो हमारा असेसमेंट ईयर है उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद हम कैसे फाइल कर रहे हैं तो हम ये ऑनलाइन फाइल कर रहे हैं तो ऑनलाइन सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें पूछ रहा है कि रिज्यूम फाइलिंग करनी है, स्टार्ट न्यू फाइलिंग करनी है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि किस तरीके से जो रिटर्न है वो शुरू से फाइल की जाती है। तो हम स्टार्ट न्यू फाइलिंग करेंगे
और यहाँ पे आपका जो भी स्टेटस हो वो फाइल कर सकते हैं। जैसे हमारा जो इंडिविजुअल है तो हम इंडिविजुअल चूज़ कर रहे हैं, आपका अगर अदर है या HUF है तो आप वो ले सकते हैं। उसके बाद हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे जाने के बाद यहाँ पे आपको ITR फॉर्म सेलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पे जो ITR फॉर्म है वो ITR 4 सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि जो प्रेजेंटिव बेसिस पे जो इनकम का जो ऑप्शन है वो ITR 4 में ही आता है। अगर आप प्रेजेंटिव इनकम के ऑप्शन को आप यूज़ नहीं करना चाहते तो आप ITR 3 को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम ITR 4 सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जो पोर्टल है उस पर भी लिखा हुआ है कि एज पर द इंफॉर्मेशन अवेलेबल विद द डिपार्टमेंट यू हैव बिजनेस इनकम। तो आपकी जो बिजनेस इनकम है तो उसके लिए आप ITR 3 सेलेक्ट कर सकते हैं। और एज पर द इंफॉर्मेशन अवेलेबल विद द डिपार्टमेंट यू हैड बिजनेस इनकम विच वॉज टैक्सेबल ऑन प्रेजेंटिव बेसिस प्लीज सेलेक्ट ITR 4। अगर आपकी जो इनकम है वो बिजनेस इनकम है और आप प्रेजेंटिव बेसिस पे फाइल करना चाहते हैं तो आप जो ITR 4 है उसको आप सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट करने के बाद हमें जो लेट्स गेट स्टार्टेड है ये ऑप्शन शो हो रहा है, तो उस पर हमें क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे हमें जो ऑप्शन है वो चूज़ करना है कि, तो यहाँ पे हम अदर का ऑप्शन चूज़ करेंगे। अगर आपका कोई जो रिटर्न फाइल करने का पर्पस है वो मोर देन बेसिक एग्जाम लिमिट है या जो भी है वैसे आप उसको लेंगे। तो यहाँ पे इसको ओके कर लेते हैं। जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो अब हमें अपनी फिल करनी है यहाँ पे। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जो पहले से जो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें इन्फॉर्मेशन फिल करी हुई होती है तो वो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो हम अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हैं वो अंडर सेक्शन 139(1) फाइल कर रहे हैं, क्योंकि हम जो ड्यू डेट है उससे पहले रिटर्न को फाइल कर रहे हैं। और उसके बाद ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हैव यू एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BAC ऑप्टिंग आउट फॉर न्यू टैक्स रेजिम। अगर यहाँ पे अगर हम नो लेते हैं तो यहाँ पे हमें जो डिडक्शन है उसके ऑप्शन शो नहीं होंगे। तो अगर हमें चाहिए कि हमने ATC के अंदर डिडक्शन लेनी है या फिर अदर जो डिडक्शन लेनी है तो हमें उसके लिए यस विद ड्यू डेट करना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर हम नो सेलेक्ट करते हैं तो जो हमें डिडक्शन किस तरीके से नहीं शो हो रही है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं रिटर्न फाइलिंग में। तो वेदर द रिटर्न बीइंग फिल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव SSC तो नो। उसके बाद बैंक की इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली ले ली है। अब इसको हम कन्फर्म कर लेते हैं। कंफर्म करने के बाद अब जो हमारी जो ग्रॉस टोटल इनकम है उससे रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन को उसमें कंफर्मेशन देनी है। तो और मैं आप कंफर्मेशन नहीं दे सकते, आप स्टेप बाय स्टेप ही आपको चलना है। तो यहाँ पे हम जो कंटिन्यू पे क्लिक कर लेते हैं और जो हमारी ग्रॉस इनकम है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भर लेते हैं। तो सैलरी से हमें कोई इनकम नहीं है तो उसको हमने 0 छोड़ा है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हमारा कुछ नहीं है। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम ITR 4 चूज़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें जो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन हुई है और वो भी हमें जो सेक्शन 44 AD है उसके अंडर हमको फाइल करना है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि जो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन है उसको हम भरें। अगर आप उसको नहीं फिल करते तो जो ITR फॉर्म है उसमें एरर आएगा कि आपने ITR 4 चूज़ किया है और इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन को आपने नहीं भरा है। तो उसके लिए आपको ऐड डिटेल पे जाना है इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन को भरने के लिए। ऐड डिटेल पे हम जैसे ही जाएंगे हमें यहाँ पे बिजनेस इनकम प्रोफेशन और गुड्स और कैरियर 3 तरह के ऑप्शन दिख रहे हैं। तो हमारा जो है वो प्रोफेशन में आता है, क्योंकि जो फ्रीलांसिंग की सर्विस है वो प्रोफेशनल सर्विस में आती है। तो हम अगर बिजनेस इनकम में भरेंगे तो वो गलत हो जाएगा, तो प्रोफेशनल इनकम में हमें चले जाना है। और यहाँ पे हमने पहले से जो पिछले साल जो इन्फॉर्मेशन भरी है अकाउंटिंग वो सारा इन्फॉर्मेशन पहले से आ रही है। तो यहाँ पे आपको अपनी जो आपकी ग्रॉस रिसीट है वो उसको आपको लिख लेना है। और ये आपको आपके जिस भी बैंक अकाउंट में पेमेंट रिसीव होती है उसमें से आप इसको ले सकते हैं। और तो यहाँ पे हमें जो 12 लाख है वो पूरी पेमेंट रिसीव हुई है और सारी जो पेमेंट है वो ऑनलाइन रिसीव हुई है। तो हमने सारा उसको मेंशन कर दिया, कैश में हमें कुछ भी रिसीव नहीं हुआ है। तो उसके बाद अब ये पूछ रहा है कि प्रेजेंट इनकम अंडर सेक्शन 44 AD है 50% ऑफ वन और द अमाउंट क्लेम टू हैव बीन अर्न विच एवर इज हायर। तो आप जो 50% तक जो इनकम है वो आप शो कर सकते हैं और उससे जो कम है या फिर उससे जो एक्सपेंस है 50% से ज़्यादा जो अपने एक्सपेंस है उससे ज़्यादा एक्सपेंस क्लेम नहीं कर सकते। तो यहाँ हम 50% 6 लाख जो हमारी इनकम है उसको हम यहाँ पे
मेंशन करेंगे। तो 6 लाख हम इसको कर लेते हैं और इसको अब हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने जो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन है उसको भी ऐड कर लिया है। अब यहाँ पे जो ऑलरेडी जो इंटरेस्ट मिला है हमें सेविंग बैंक से या फिर जो भी हमें हमारे फिक्स डिपॉजिट से इंटरेस्ट मिला है वो शो हो रहा है। तो यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेते हैं क्योंकि जो सही से इसमें जो टैक्स है वो शो नहीं हो रहा है। तो अब हमें टैक्स सही से शो हो रहा है। तो इनकम फ्रॉम डिपॉजिट हमें 20,000 है, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक हमें 28,000 है। तो 10,000 तक की हम छूट ले सकते हैं। तो जो कि हमारा जो बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्म है वो न्यू टैक्स रिजीम है। तो आगे हम देखेंगे कि वो जो 10,000 है उसकी छूट हम नहीं ले पा रहे हैं। तो ग्रॉस टोटल इनकम हो गया है। अब डिस्क्लोजर एंड एग्जैम्प्ट इनकम, इसके लिए हमें कंफर्मेशन देना है। तो यहाँ पे आपको जो अपनी एसेट लायबिलिटी है वो सब आपको मेंशन करना होता है। तो कंफर्म हम यहाँ पे इसको कर लेते हैं। और एग्जैम्प्ट इनकम हमारी कुछ भी नहीं है। और टोटल डिडक्शन जो है हमारी वो उसमें अगर हम देखें तो हमें सिर्फ एक ही जो 80CC-D2 है न्यू टैक्स रिजिम में जो एप्लीकेबल होती है वो ही हमें शो हो रही है। उसके अलावा हमें कोई भी जो इनकम टैक्स डिडक्शन है वो शो नहीं हो रही है। तो पेज अभी लोड हो रहा है। जैसे आप देखेंगे पेज जो लोडिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पे जो कोई भी हम डिडक्शन नहीं ले पा रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम आती है अगर आपने जो न्यू टैक्स रिजीम है उसमें अपनी फाइलिंग कर रहे हैं। तो हमें जो है ओल्ड टैक्स रिजीम में अपनी जो रिटर्न है उसको फाइल करना है। तो उसके लिए अब हमें जो ई फाइल है उसके लिए हमें जो अपने हमारी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसमें जाके जो हमारा 10IEA फॉर्म है उसको हमें भरना है। तो अगर हमें यहाँ पे इसको हम नीचे पर्सनल इंफॉर्मेशन में जाते हैं और यहाँ पे इसको करते हैं यस विद ड्यू डेट। तो यस विद ड्यू डेट जैसे ही करेंगे हमसे एक्नॉलेजमेंट नंबर पूछता है कि 10IEA आपको भरा होना चाहिए, उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर चाहिए, साथ में डेट ऑफ फाइलिंग चाहिए। तो अगर आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में रिटर्न फाइल करनी है तो आपको 10IEA नंबर चाहिए और साथ में आपको डेट ऑफ फाइलिंग, ये जो भी आपने 10IEA जो भरा है उसकी डेट ऑफ फाइलिंग चाहिए। तो हम ई फाइल में चले जाते हैं उस फॉर्म को फिल करने के लिए और इनकम टैक्स फॉर्म में चले जाते हैं और उसके बाद हमें जाना है फाइल इनकम टैक्स फॉर्म में। तो यहाँ पे हमें जो हमारा फॉर्म है 10IEA फॉर्म दिख रहा है उसको हमें फिल करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है, लेट्स गेट स्टार्टेड पे करना है। अब यहाँ पे हमें डू यू हैव इनकम अंडर द प्रॉफिट एंड गेन फॉर, तो हमें इसको यस करना है क्योंकि हमें प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट एंड गेन है हमारा बिजनेस से। और ड्यू डेट एप्लीकेबल फॉर द फिलिंग तो 31 जुलाई एक्सटेंडेड, ये हमें चूज करना है। उसके बाद हमें से यस पे क्लिक करना है। उसके बाद जो अदर इन्फॉर्मेशन है वो हमें भरनी है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। और उसके बाद हमें जो आधार बेस OTP है उससे इन फॉर्म को हमें वेरीफाई कर लेना है। कंटिन्यू पे क्लिक करना है, OTP के लिए पूछेगा, जनरेट OTP पे क्लिक करना है और जो OTP है उसको हमें यहाँ पे फिल कर लेना है। तो हमारी जो 10IEA है वो कंफर्म हो चुकी है, उसको यस कर लेते हैं। और उसके बाद जो यहाँ पे सबमिट हो चुका है उसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। जो एक्नॉलेजमेंट नंबर है वो भी हमें मिल चुका है, ट्रांजैक्शन ID भी हमें मिल चुकी है। तो अब इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। उसके बाद हमें दोबारा इनकम टैक्स रिटर्न पे जाना है और इनकम टैक्स रिटर्न पे जाने के बाद सेम प्रोसेस हमें करना है और इस बार हम जो है रिज्यूम फाइलिंग करेंगे क्योंकि हमने पहले से जो रिटर्न है उसमें डाटा फिल किया हुआ है। यहाँ पे हमें पर्सनल इंफॉर्मेशन में जाके जो हमारा 10IEA का एक्नॉलेजमेंट नंबर है वो हमें डालना है और साथ में जो डेट है जिस दिन हमने फाइल की है वो डेट डालनी है। तो यहाँ से हम डेट सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ हमें एक्नॉलेजमेंट नंबर को फिल करना है। एक्नॉलेजमेंट नंबर को फिल करने के बाद ग्रॉस टोटल इनकम है उसमें हमें कंफर्मेशन देनी है। जितनी भी बाकी चीज़ें हैं सब में हमें दोबारा कंफर्मेशन देनी है। तो दोबारा से हम कंफर्मेशन दे देते हैं और इसमें अगर आपके जो कोई एरर है
तो लास्ट में आपको जो इनकम टैक्स का पोर्टल है उससे आपको एरर शो हो जाएगा, तो वो भी अभी हम देखेंगे कि क्योंकि आपको जो लायबिलिटी है या फिर स्टॉक है उसको आपको जीरो नंबर भी अगर आपका है तो वो भी आपको मेंशन करना होता है, वो मैंडेटरी फील्ड होती है। तो वो कैसे आएंगी वो अभी हम देखेंगे। यहाँ पे हम कंफर्म कर लेंगे इसको। यहाँ पे जो हमारी अदर इनकम है, एग्जेम्प्टेड अदर इनकम, इसको भी कंफर्म कर लेते हैं। टोटल डिडक्शन है तो हमें टोटल डिडक्शन को ऐड करना है, तो अब हम देखेंगे कि जो टोटल डिडक्शन है वो अब शो होने लगी हैं, तो हम टोटल डिडक्शंस को क्लेम कर सकते हैं। तो जो टोटल डिडक्शन के जो ऑप्शन हैं उनको हम फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि सारी हमारी जितनी भी डिडक्शन है ओपन हो गई है। तो यहाँ पे अगर आपको और डिडक्शन और देखनी है तो शो ऑल डिडक्शन पे आपको जाना होता है। तो यहाँ से हम शो ऑल डिडक्शन पे जाएंगे। जो 80C है वो आप यहाँ से ले सकते हो, और उसके अलावा जो 80 TTA है जो हमें इंटरेस्ट रिसीव है उसके लिए हमें डिडक्शन लेनी है, तो उसको भी यहाँ से आप ऐड कर सकते हो। तो सबसे पहले जो हमारी 80 TTA है उसको हम ऐड कर लेते हैं और उसके डिडक्शन को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम हमारे 28,000 का इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, तो हम जो 10,000 है उसको यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं और इसको हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ पे 80 TTA को ऐड करने के बाद जो 80C है उसको भी हम ऐड कर लेते हैं और उसकी डिडक्शन को हम क्लेम कर लेते हैं। और यहाँ से हम 80C को भी ऐड करते हैं, को कंफर्म कर लेते हैं। तो यहाँ से हमने सब कुछ भर लिया है। अब जो हमारा टैक्स पेड है उसमें भी हम कंफर्मेशन दे देते हैं। और यहाँ पे जो टॉक्स टोटल टैक्स लाइबिलिटी है वो जीरो बनी है, तो इसको भी कर लेते हैं प्रोसीड। इसको करते हैं कंफर्म। तो यहाँ से अब जो हमारी इनकम टैक्स रिटर्न है उसको हमें वैलिडेट करना है। तो जो इनकम टैक्स फॉर्म है, अगर आपने कोई गलती की है तो आपको बता देगा कि कहाँ पे क्या गलती करी है। तो प्रीव्यू रिटर्न करते हैं सबसे पहले, और इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं और प्रोसीड टू प्रीव्यू। तो यहाँ पे जो हमने रिटर्न में जो भी डिटेल भरी है वो शो हो रही हैं। यहाँ पे आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कि सब कुछ आपने ठीक से फिल आउट किया है कि नहीं किया। तो पूरी इन्फॉर्मेशन जो भी आपने फिल की है यहाँ पे शो हो रही है। आपका फर्स्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, नेम, सब कुछ शो हो रहा है। तो यहाँ पे आप सारी जो डिटेल है उसको आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। यहाँ से आपको प्रोसीड टू वैलिडेशन पे जाना है, और प्रोसीड टू वैलिडेशन पे यहाँ पे हमें जो 4 एरर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे हम जहाँ पे एरर है इनको हम यहीं से क्लिक करके 0 0 भी हम इनको फिल कर लेंगे, क्योंकि ये जो होते हैं मैंडेटरी फील्ड्स होते हैं। तो यहाँ पे जो सन्ड्री क्रेडिटर है वो हम 0 कर लेते हैं, इन्वेंट्रीज हम 0 कर लेते हैं, कैश ऑन हैंड 0 कर लेते हैं, और इसको हम सेव कर लेते हैं और इसको हम कंफर्म कर देते हैं। तो अब हमने सारी चीज़ें ठीक कर दी हैं, और दोबारा से हम उसी प्रोसेस से जाएंगे और अपनी जो रिटर्न है उसको वैलिडेट करेंगे। और सब कुछ ठीक है तो जो आपकी रिटर्न है वो वैलिडेट हो जाएगी, और उसके बाद जो हमारी रिटर्न है उसको आप जो OTP है उससे वैलिडेट कर पाएंगे। तो यहाँ से प्रोसीड टू वैलिडेशन पे चले गए। तो
जो रिटर्न है वैलिडेट हो चुकी है, अब प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे जाना है। तो प्रोसीड टू वेरिफिकेशन, आप जो अपना आधार है उससे जो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न है उसको वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको ई वेरीफाई करेंगे क्योंकि हम इसको आधार से वेरीफाई करना चाहते हैं। यहाँ पे अपनी जो बैंक है उससे भी आप अपनी रिटर्न को वेरीफाई कर सकते हैं और डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू भी अपनी जो रिटर्न है उसको वेरीफाई कर सकते हैं। जो आपकी रिटर्न है आपको विद इन 30 डेज ऑफ सबमिशन आपको इसको ई वेरीफाई या फिर सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन आ रहे हैं, तो जो सबसे इजी ऑप्शन होता है वो आधार ओटीपी है, तो उसी से ही हम जो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न है उसको वेरीफाई करते हैं। तो यहाँ से हम जनरेट कर लेते हैं आधार और अपनी रिटर्न को वेरीफाई कर लेते हैं।